नमस्कार साथियों, मैं साहिल आज फिर प्रस्तुत हूँ अपने नए व्याख्यान के विषय के साथ। इससे पहले काव्य शास्त्र की श्रृंखला में हमने जाना था काव्य की परिभाषा और स्वरूप क्या है, बहुत ही सरल तरीके से जाना था। आज हम जानेंगे काव्य के प्रयोजन क्या है। काव्य प्रयोजन का सबसे पहले काव्य प्रयोजन का अर्थ समझते हैं। प्रयोजन क्या होता है? प्रयोजन होता है कि किसी भी कार्य करने का उद्देश्य, कि काव्य रचना के लिए क्या उद्देश्य होता है, मतलब इससे क्या लाभ प्राप्त होता है, वो होता है काव्य प्रयोजन। देखिए, जैसा कि कहा जाता है, प्रयोजन के बिना तो मंदबुद्धि का व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता है। तो हर चीज़ का कोई न कोई उद्देश्य होता है और कवि का स्थान तो बहुत ऊंचा होता है। कवि को ईश्वर के समान माना जाता है। वेदों में उसे ईश्वर ही कहा गया है कबीर मनीषी परिभो स्वयं भूरिया थात थयो अर्थान वैधात शाश्वत्यभय समाप्त है। अर्थात कवि जो है ईश्वर का ही रूप है, सृष्टि को रचना करने वाला कवि ही है। इस तरह इतनी बड़ी उपाधि को धारण करने वाला व्यक्ति कोई भी रचना बिना किसी उद्देश्य के नहीं कर सकता है। उसे मंत्र दृष्टा भी माना गया है। उसी को ऋषि मुनि जो हैं वो कवि ही हुए हैं। तो इतने बड़े बड़े व्यक्ति हैं, वो बिना किसी उद्देश्य के कोई रचना को कैसे कर सकते हैं? तो इन रचनाओं के पीछे रचने के पीछे उनका उद्देश्य क्या रहता है, उनकी मंशा क्या रहती है, क्या लाभ की प्राप्ति चाहते हो, मतलब क्या इच्छा रहती है उनकी, ये जानने का आज प्रयास करेंगे। सबसे पहले संस्कृत के आचार्यों के विचार जानेंगे, फिर हिंदी के आचार्यों के जानेंगे और फिर पाश्चात्य विद्वानों के भी जानेंगे। तो सबसे पहले संस्कृत के आचार्यों के विद्वानों के विचार जानते हैं। संस्कृत आचार्यों में सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, शुरुआत जो है भरतमुनि से की जाती है, आचार्य भरतमुनि से। इन्होंने जो है काव्य प्रयोजन का जिक्र दो तीन जगह पर किया है। एक जगह पर वे मानते हैं कि धर्म, यश, आयु, हित और लोक उपदेश ही काव्य का प्रयोजन है। एक अन्यत्र जगह पर वे मानते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय ही काव्य का प्रयोजन है। पुरुषार्थ चतुष्टय जो होता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों से मिलकर बनता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। एक अन्यत्र जगह पर वे कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन जो है वो है संतों के या किसानों के, मजदूरों के विश्राम के लिए हुआ है। काव्य की उत्पत्ति उनके विश्राम के लिए हुई है। अर्थात काव्य का प्रयोजन जो है वो संतों के विश्राम के लिए है। संतों से अभिप्राय यहाँ पर सभी से है, संतों से, मजदूरों से, किसानों से। अर्थात उनके विश्राम करने के लिए, उन्हें उपदेश के लिए, उनके ज्ञान के लिए ही काव्य की उत्पत्ति हुई है। इनके बाद जो आते हैं अलंकारवादी कवि आचार्य भामा जी आते हैं। भामा जी मानते थे पुरुषार्थ चतुष्टय। पुरुषार्थ चतुष्टय में क्या क्या आएगा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और इसके अलावा कीर्ति, प्रीति और समस्त कलाओं का ज्ञान ही काव्य का प्रयोजन है। इनके बाद जो आचार्य रुद्रट जी आते हैं, ये भी अलंकारवादी थे। इन्होंने बताया कि काव्य के प्रयोजन के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि ये जो है महापुरुषों को अमर बनाता है। कोई भी कवि है, जैसे बड़े बड़े महापुरुषों का वर्णन करता है, तो वो उन महापुरुषों को तो अमर बना ही देता है, साथ में साथ उसे फल की प्राप्ति होती है कि उसके साथ साथ वो भी अमर हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में लें, जैसे पृथ्वीराज चौहान हैं, उनकी जब तक पृथ्वीराज चौहान रहे को लोग जानेंगे, तब तक चंद्र बरदाई को नहीं भूल सकते हैं। इसी के साथ दूसरा उदाहरण देखें तो तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। जब तक प्रभु श्री राम रहेंगे, तब तक तुलसीदास का नाम भी रहेगा। तो इस तरह से प्रभु तो अमर है ही, उसके साथ साथ कवि भी अमरता को प्राप्त करता है। इसके अलावा रुद्रट कहता है कि जिस प्रकार समुद्र की मणियाँ गिन पाना असंभव है, उसी प्रकार काव्य के प्रयोजनों को भी गिन पाना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी वे बताते हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय, अनर्थ का शमन, विपत्ति निवारण, रोग मुक्ति और अभिमत वर्ग की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है।
इसके बाद जो आते हैं वो अभिनवगुप्त जी आते हैं। अभिनवगुप्त है जो है रसानुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। ये मैंने इसलिए लिख दिए क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे थे, तो जैसे मैं बोलूँगा आपको समझ में तो आ ही जाएगा। कुंतक जी मानते हैं पुरुषार्थ चतुष्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष और व्यवहार ज्ञान और परम आह्लाद को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इसके अलावा भोजराज जो है कीर्ति और प्रीति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इनके बाद इन सब आचार्यों के बाद जो एक आचार्य आते हैं वो आते हैं आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट ने भी उनका ऊपर वालों का सभी आचार्यों का अनुसरण ही किया है, इन्हें रिपीट किया है, लेकिन उन्होंने एक सार रूप में सभी प्रयोजनों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने 2 लाइनों के माध्यम से सभी प्रयोजनों को स्पष्ट किया जो आज तक आचार्य बताते आ रहे थे। वे कहते उन्होंने मतलब ये सारांश है। अगर कोई कहे कि 2 लाइनों में सारे काव्य के प्रयोजन बता दो तो हम आचार्य मम्मट की 2 लाइनें बता सकते हैं। इसमें सारे प्रयोजन निहित हैं और ये सर्वसम्मति भी इसमें ज़्यादा है, अधिकतर विद्वान इससे सहमति रखते हैं। तो आचार्य मम्मट जी कहते हैं काव्य यश से अर्थ करीते व्यवहार विदे श्वेत्र शतये सद पर निर्वर्तये कांता समित्योपदेश युजे। अर्थात काव्य से यश की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, व्यवहार का ज्ञान होता है, श्वेत्र शतये अमंगल का नाश होता है, सद पर निर्वर्तये शांति की प्राप्ति होती है और कांता समित उपदेश युजे। और इसका जो उपदेश है वो पत्नी के समान होता है। मतलब अगर हमें दोस्त कहे, गुरु कहे और कोई कहे तो हम उसकी बात को टाल भी सकते हैं, लेकिन जब हमारी प्रेयसी हमारी पत्नी हमें भावों में उलझा कर इस तरह से व्याख्या प्रस्तुत करती है उसे हम टाल नहीं पाते हैं। तो इसी तरह से काव्य भी है, वो कहानी के नाटक के माध्यम से इस तरह से हमें परोसता कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम किसका अनुसरण, ज्ञान का अनुसरण कर लेते हैं। तो कांता समित उपदेश युजे। तो इस तरह से आचार्य मम्मट ने सारांश के रूप में प्रस्तुत काव्य के प्रयोजन प्रस्तुत किए हैं। तो अब हम हिंदी के विद्वानों की मत देख लेते हैं। हिंदी के विद्वान जो हैं इन जो संस्कृत के आचार्य हैं उनसे प्रभावित तो हैं ही, साथ थोड़े पाश्चात्य विद्वानों से भी प्रभावित हैं। सबसे पहले हम जानते हैं तुलसीदास ने काव्य के प्रयोजन क्या माने हैं। तुलसीदास ने 2 जगह पर काव्य के प्रयोजनों का जिक्र किया है। एक तो स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, अर्थात स्वांत सुखाए को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। एक अन्यत्र जगह पर वे कहते हैं कीर्ति भनीति बोधि बल सोई सुर श्री सम सब कह हित होई। अर्थात सब का हित करना वही कविता श्रेष्ठ है जो सबको, जो गंगा के समान सबका हित करने वाली हो, अर्थात लोक मंगल की भावना हो, जो सबका कल्याण करने वाली हो, वो क्या है, काव्य का प्रयोजन है। इसके बाद जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ज्ञान का विस्तार और आनंद की अनुभूति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी आत्मानुभूति को ही काव्य का प्रयोजन मानते हैं। इनके बाद जो आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आते हैं। इन्होंने अपने निबंधों में विस्तार से काव्य के प्रयोजनों की चर्चा की है। काव्य का प्रयोजन रसानुभूति से मानते हैं। शुक्ल जी मानते थे कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापित करना है। शुक्ल जी मानते थे कि कविता जो है मुक्ति का साधन है। मतलब शुक्ल जी इससे बहुत बड़ी स्थापना करते हैं, इनकी मौलिक स्थापना है, मुक्ति का साधन मानते हैं। इसके अलावा मनोरंजन को वो इसका प्रयोजन के रूप में नकारते हैं। वे कहते हैं कि काव्य का प्रयोजन मतलब प्रयोजन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन थोड़ा बहुत होना चाहिए, केवल इतना होना चाहिए कि पाठक के हृदय को बांधे रखे, उसका ध्यान कहीं न भटके। मनोरंजन केवल इतना ही होना चाहिए, वो कभी काव्य का उद्देश्य नहीं हो सकता है। इसके बाद ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त जी भी कहते हैं केवल मनोरंजन ने कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। अर्थात केवल
मनोरंजन करना कवि का कर्म नहीं होता है, उसमें उपदेश की भावना होनी चाहिए। और डॉक्टर नगेंद्र जो है आत्म अभिव्यक्ति को काव्य का प्रयोजन मानते हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं, मानव हृदय में समाज के प्रति विश्वास उत्पन्न करना ही काव्य का प्रयोजन है। इसके बाद जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने भी साहित्य के प्रयोजन पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। उन्होंने निबंध भी लिखा है, साहित्य का उद्देश्य। प्रेमचंद जी कहते थे, विवेक की जागृति और आत्मा की उज्ज्वलता को काव्य का प्रयोजन माना है। इस संदर्भ में उन्होंने लिखा है, साहित्य का उद्देश्य हमारा मनोरंजन करना नहीं है, यह काम बाटों, मदारियों, विदूषकों और मस्करों का है। साहित्यकार का पद इनमें बहुत ऊंचा है, वह हमारे विवेक को जागृत करता है, हमारी आत्मा को तेजोदीप्त बनाता है। प्रेमचंद जी मानते थे कि काव्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना नहीं है, ये तो मतलब बाटों मदारियों का काम है। काव्य के लक्ष्य बहुत बड़े बड़े होते हैं। साहित्यकार, जैसा कि मैंने बताया कि साहित्यकार को भगवान के, ईश्वर के समान दर्जा दिया जाता है, तो ऐसे में वो केवल मनोरंजन को कैसे उद्देश्य मान सकता है। तो वे कहते हैं कि साहित्य जो है वो सबको मिसाल लेकर चलकर सबको रास्ता दिखाने वाला है, सबको उपदेश दिखाने वाला है, चाहे वो राजनीति हो, समाज हो, संस्कृति हो, कुछ भी हो, वो सबको सबके आगे चलने वाला है, मिसाल लेकर सबको रास्ता दिखाने वाला जो है वो साहित्य ही है। तो इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य के बड़े बड़े उद्देश्य स्पष्ट किए हैं। इसके बाद जो है पाश्चात्य विद्वानों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। दरअसल पाश्चात्य विद्वानों ने कोई भी काव्य के प्रयोजन काव्य के रूप में स्पष्ट नहीं किए हैं, लेकिन कला के रूप में उन्होंने काव्य के प्रयोजन बताए हैं, मतलब उनके संकेत दिए हैं, संकेतों के माध्यम से समझ सकते हैं। इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं, कला कला के लिए, कला जीवन के लिए और समन्वयवादी। सबसे पहले जानते हैं कला कला के लिए। तो इसके मानने वाले जो लेखक थे वो थे होमर, लोंजाइनस, शिलर, स्वेनबर्ग, ऑस्कर वाइल्ड और डॉक्टर ब्रेडले इसके समर्थक रहे। कला कला के लिए इसका अर्थ क्या है? ये मानते थे कि जो आर्ट है यानी कि कला है वो केवल कला के लिए ही होती है, अर्थात कोई भी लेखक अगर कुछ सोच कर रचना करेगा कि मैं मनोरंजन के लिए करूं, उपदेश के लिए करूं, यश के लिए करूं, तो वो खुद की मौलिक भावना बाहर नहीं निकाल सकता है, उसकी प्रतिभा को बाहर नहीं निकाल सकता है, वो फिर उसी के बारे में सोचेगा। कला कला के लिए होती है हमेशा, मतलब अपनी प्रतिभा के अनुसार लिखना चाहिए, ये सोच कर नहीं लिखना चाहिए कि इससे इसकी प्राप्ति होगी या ये होगा। तो कला कला के लिए होनी चाहिए, इनका ये मानना था। दूसरे जो हैं इसके समर्थक जो हैं वो कला जीवन के लिए, इसके समर्थक जो हैं वो प्लेटो, रस्किन, टोल्स्टॉय आदि इसके समर्थक हैं। कला जीवन के लिए और इस ये जो है मतलब भक्तिकालीन कवि थे हमारे, उनके जैसी ही होती है, अर्थात लोक मंगल की भावना होनी चाहिए, लोक मंगल की भावना से युक्त होना चाहिए, लोगों के लिए जो साहित्य होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए, ये लोक मंगलवादी भावना से युक्त होते हैं। तीसरे जो होते हैं समन्वयवादी, ये इन दोनों को मानने वाले होते हैं। कुछ ऐसे चिंतक भी रहे हैं जो काव्य का प्रयोजन जीवन और आनंद दोनों को मानने के समर्थक थे। इसके जो समर्थक हैं वे अरस्तु, होरेस, ड्राइडन, कोलरिज, वर्ड्सवर्थ, मैथ्यू आर्नोल्ट और आई.ए. रिचर्ड्स इसके मानने वाले चिंतक थे। तो इस तरह से साथियों आज हमने जाना कि काव्य के प्रयोजन क्या क्या हैं। इतने बड़े कवि जो हैं ईश्वर के समान माना जाता है, वो काव्य के प्रयोजन ये मानते हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो काव्य की परिभाषा और स्वरूप नहीं देखी हो तो पहले उसे देखिए, बहुत ही सरल तरीके से समझाई है मैंने, बहुत उदाहरणों के माध्यम से समझाई है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों।